आदाब यानी एटिकेट। ये लफ्ज़ सुनकर जहन में क्या आता है? शायद पुराने सख्त उसूल और बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी। अगर ऐसा है तो चलें आज इस सोच को थोड़ा बदलते हैं, क्योंकि आदाब अब सिर्फ रस्मी तौर तरीकों का नाम नहीं, बल्कि ये तो ज़ाती और प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाबी का एक खुफिया हथियार है। एक ऐसी स्किल जो किसी को भी भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर सकती है। आजकल की तेज़ रफ्तार दुनिया में जहां हमारे ज़्यादातर ताल्लुकात बस काम तक महदूद होकर रह गए हैं, किसी के साथ हकीकी तौर पर जुड़ने की जो सलाहियत है ना, वो एक बहुत ही नायाब और कीमती हुनर बन चुकी है। और यही वो चीज़ है जो हमें दूसरों से मुमताज़ करती है। तो इस सफ़र में हम एक मुकम्मल टूल किट के 4 अहम हिस्सों को समझेंगे। हम देखेंगे कि ये बज़ाहिर पुराने लगने वाले असूल आज की दुनिया में कामयाबी की कुंजी कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले आइए आदाब को एक नए ज़ाविये से देखते हैं। इसे एक स्ट्रेटेजिक फ़ायदा समझें जो अपने मकासद हासिल करने में हमारी मदद कर सकता है। देखें, जदीद आदाब का असल मतलब बहुत सादा है। ये इस बारे में नहीं है कि कौन से उसूल सही है, बल्कि इस बारे में है कि हमारे अमल से दूसरे कैसा महसूस करते हैं। इसका एक ही मकसद है, दूसरों को इज्जत देना और उनके लिए आसानी पैदा करना। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ है। पुराने आदाब का ताल्लुक अक्सर सख्त उसूलों और दिखावे से जोड़ा जाता था, लेकिन जदीद आदाब का मतलब है सबको साथ लेकर चलना। इसका मकसद एहतराम, आराम और हकीकी ताल्लुकात बनाना है, लोगों को दूर करना नहीं। तो हमारी टूल किट का पहला और सबसे अहम टूल क्या है? वो है मौजूदगी की ताकत। आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, किसी को अपनी पूरी तवज्जो देना ही एहतराम की सबसे बड़ी निशानी है। जरा सोचें, आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि किसी ने बात करते हुए अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया हो। आजकल जहां हर कोई आधा ध्यान फ़ोन पर रखता है, वहां किसी को अपनी पूरी तवज्जो देना, यकीन करें, सबसे बड़ा तोहफा है। यही वो चीज़ है जो सतही रिश्तों को गहरा बनाती है। अच्छा, तो गहरी समात में महारत कैसे हासिल की जाए? 3 बहुत आसान तरीके हैं। पहला, फ़ोन को नज़रों से दूर रखें ताकि कोई खलल ना हो। दूसरा, जवाब देने से पहले एक लम्हे का वक्फा लें, ये जाहिर करता है कि आपने बात को समझा है। और तीसरा, सर हिलाकर या बात दोहराकर ये दिखाएं कि आप पूरी तरह मुतवज्जे हैं। ये छोटी छोटी आदतें ताल्लुकात में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे टूल किट के अगले हिस्से पर, जो है पहला तासुर। किसी पर अपना असर छोड़ने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है, और ये चंद सेकंड किसी भी ताल्लुक की बुनियाद रखते हैं। आइए देखते हैं इसे बेहतरीन कैसे बनाया जाए। एक अच्छा हैंडशेक ये एतमाद और एहतराम का फिजिकल सिग्नेचर है। ये कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बल्कि मजबूत और पुरएतमाद हो। जब आप मजबूती से हाथ मिलाते हैं और आंखों में देखते हैं, तो आप बगैर कुछ बोले ये पैगाम देते हैं कि आप इस मुलाकात को अहमियत दे रहे हैं। अच्छी गुफ्तगू का सबसे बड़ा राज क्या है? वो ये कि बेहतरीन बात करने वाला वो नहीं जो सबसे ज़्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो दूसरे शख्स को ये महसूस कराए कि उसे सुना गया और समझा गया। मकसद खुद को नहीं, बल्कि दूसरे को दिलचस्प साबित करना है। देखें, सवाल 2 तरह के होते हैं। एक वो जो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरवाज़ा खोल देते हैं। कमज़ोर सवाल, जिनका जवाब हाँ या ना में होता है, गुफ्तगू को वहीं ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मजबूत, खुले सवालात दूसरों को अपनी कहानियाँ और ख़यालात शेयर करने की दावत देते हैं, जिससे ताल्लुक गहरा होता है। और अब हमारे टूल किट का आखिरी और शायद सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाने वाला हिस्सा, फॉलोअप। अच्छा तासुर कायम करना एक बात है, लेकिन इसे बरकरार रखना बिल्कुल दूसरी। यही वो कदम है जो हमारी प्रोफेशनल साख को मजबूत करता है। यहाँ एक डबल स्ट्रेटजी काम करती है। 24 घंटे के अंदर भेजा गया एक फौरी ईमेल आपकी प्रोफेशनलिज्म दिखाता है, लेकिन एक हाथ से लिखा हुआ नोट यह आपको भीड़ से अलग और यादगार बना देता है। एक रफ्तार के लिए है तो दूसरा गहरे असर के लिए। देखिए, प्रोफेशनल दुनिया में खामोशी अक्सर गैर यकीनी पैदा करती है। अगर आपके पास फौरी जवाब नहीं भी है, तो सिर्फ एक लाइन में ये बता देना कि पैगाम मिल गया है बहुत काफ़ी है। ये छोटा सा अमल दूसरे शख्स को एहतराम का एहसास दिलाता है और आप पर भरोसा कायम करता है। तो जब ये तमाम महारतें, मौजूदगी, पहला तासुर और फॉलोअप हमारी आदत बन जाती हैं, तो हमारे अंदर एक सोशल कंपास तैयार हो जाता है। ये एक ऐसा रहनुमा है जो हमें हर समाजी सूरत हाल में सही सिम दिखाता है और हमेशा हमेशा मुस्बत नताइज की तरफ ले जाता है। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या सीखा, बल्कि ये है कि इस इल्म को अमल में कैसे लाया जाए। कल ज़िंदगी में वो कौन सा एक मौका होगा, कोई मीटिंग, कोई गुफ्तगू या कोई ईमेल, जहां इनमें से किसी एक हुनर को इस्तेमाल करके एक बेहतर नतीजा हासिल किया जा सकता है। इसे एक छोटे से कदम से शुरू करें।